हे एवरीवन। सो टुडे आज हम लोग स्कैल्प के पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में स्कैल्प इंट्रोडक्शन, उसके लेयर्स एंड एक्सटेंट सब के बारे में बात कर लिया था। तो अब हम इसके नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। फर्स्टली, नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प. So the nerve supply, it's divided into two parts. First one is a sensory supply and then motor supply. So sensory supply और मोटर सप्लाई दो टाइप के होते हैं, नर्व सप्लाई में आते हैं, जिसमें टोटल स्कैल्प के पोर्शन में 10 नर्व सप्लाई होते हैं, 10, बट उसमें से 8 सेंसरी होते हैं एंड 2 मोटर होते हैं। ठीक है। सो द स्कैल्प ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन इज सप्लाइड बाई 8 sensory nerves, 4 in front of the auricle and 4 behind the auricle. Basically means कि auricle means ear. ठीक है। So where your ear is placed, उसके ऊपर 4 होंगे। ठीक है। एंड ईच साइड, तो 4 ईच साइड एंड 4 दिस साइड, बोथ साइड 4 होंगे कान के ऑरिकल के ऊपर। ठीक है। एंड फिर ऑरिकल के नीचे 4 होंगे, बिहाइंड द ऑरिकल, ऑरिकल के पीछे और उसके नीचे, और इस साइड भी ऑरिकल के पीछे और उसके नीचे 4 होंगे। तो बेसिकली टोटल मिला के 8 हो गए सेंसरी सप्लाई ऑफ द नर्व। ओके, सो द नर्व विच कम अंडर द सेंसरी इज नेम एज supratrochlear nerve, supraorbital nerve, zygomaticottemporal nerve, auriculotemporal nerve, great auricular nerve, lesser occipital nerve, greater occipital nerve and third occipital nerve. Okay, so the as a name suggest, जो नर्व जहाँ पे प्रेजेंट है उसका नाम वैसे किया गया है। लाइक आप अगर वर्ड्स को समझ जाओ तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड यू कैन ईजिली रिमेंबर इट। ओके, सो लाइक फर्स्ट वन इज सुप्राट्रॉक्लियर. सुप्रा मीन्स ऊपर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, बोथ मीनिंग, बोथ है इनिशियली सुप्रा वर्ड्स, है ना। तो सुप्रा वर्ड्स मीन्स लाइक कि जो ऊपर प्लेस्ड है आँख के, और अनऑर्बिटल, तो ये दोनों नर्व जो होंगे वो कुछ आँख के फोरहेड के पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिट के ऊपर एंड सुप्राट्रॉक्लियर, ये दोनों नर्व फोरहेड के पास प्रेजेंट होंगे एज अ जनरल व्यू। एंड zygomaticottemporal nerve मीन्स मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, zygomatic एंड temporal. सो इट मीन्स द नर्व पासिस, ये जो नर्व है वो जैगोमेटिक बोन के पास से पास करेगा एंड टेम्पोरल बोन को भी क्रॉस करेगा। ठीक है। तो जैगोमेटिक अपना कहाँ है यहाँ पे जैगोमेटिक बोन है और यहाँ पे टेम्पोरल बोन है। तो वो नर्व रफली आइडिया अगर लें तो कुछ यहाँ से पास कर रहा होगा। ठीक है। देन ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ऑरिकल मीन्स ईयर एंड टेम्पोरल मीन्स अगेन टेम्पोरल बोन। सो मीन्स लाइक ये ईयर है हमारा, तो ये इसके आसपास होगा। ठीक है। टेम्पोरल बोन यहाँ पे और ये ईयर है तो इसके आसपास ही होगा। ठीक है। तो ये 4 ईयर के ऊपर हो गए, ये चारों ईयर के ऊपर है। एंड देन बाकी जो 4 हैं लाइक ग्रेट ऑरिकुलर नर्व विच प्लेस्ड बिहाइंड द ईयर, lesser occipital, greater occipital and third occipital. So this occipital name suggest ये तीनों occipital bone के आसपास होंगे। ठीक है। तो हम डायग्राम में देखते हैं, let's see in the diagram. So just see, this is supratrochlear nerve, this is your supratrochlear nerve placed where, above the eye. यहाँ अपना ऑर्बिट है ये, और ये फोरहेड का रीजन है। ठीक है। तो यहाँ पे ये नर्व प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है जो कि सुप्रा ऑर्बिटल है। तो सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल हो गए। देन जैगोमेटिकोटेम्पोरल, तो जैगोमेटिकोटेम्पोरल कहाँ है, ये अपना ये नर्व एक्सटेंड करेगा जैगोमेटिक के पास और निकला है टेम्पोरल बोन से। तो लाइक ये एक्सटेंड होते होते यहीं से क्रॉस करे। ठीक है। देन ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलोटेम्पोरल मीन्स ऑरिकल, ये अपना ऑरिकल है, ये साइंटिफिक टर्म, एंड टेम्पोरल मीन्स टेम्पोरल बोन, दिस इज आवर टेम्पोरल बोन. सो ये नर्व ऑरिकल के आगे है और टेम्पोरल बोन के आसपास है. ठीक है. सो दीज 4 नर्व्स, लाइक ये चारों नर्व्स जो हैं अपने, वो ऑरिकल के आगे प्रेजेंट हैं, सब आगे प्रेजेंट हैं. एंड द रिमेनिंग 4 नर्व्स, बाकी जो 4 नर्व्स हैं, इट इज ग्रेट ऑसिपिटल नर्व, तो बाकी 4 ईयर के पीछे होंगे. तो दिस इज ग्रेट ऑसिपिटल नर्व. ठीक है, ये रहा ग्रेट ऑसिपिटल नर्व. दिस इज थर्ड ऑसिपिटल नर्व जो कि सब पीछे प्रेजेंट है. दिस इज थर्ड ऑसिपिटल. दिस इज लेसर ऑसिपिटल नर्व. ओके, यहाँ पे लेसर ऑसिपिटल नर्व एंड ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. तो ये भी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व पीछे ही हैं. तो समझ गए, बाकी 4 आगे के 4 ये ऑरिकल के आगे हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो ऑरिकल के पीछे प्रेजेंट हैं.
Now, second one is motor supply. So there are only two motor supply, like temporal branch of facial nerve and posterior auricular branch of facial nerve. तो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व मीन्स कि हम लोगों ने ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल पढ़ा था स्कैल्प पार्ट 1 में. अगर आपने वो नहीं देखा है यू कैन गो एंड चेक. तो ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल में फ्रंटालिस मसल जो है उसका नर्व सप्लाई टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व के थ्रू होता है. एंड सेकेंड वन इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. तो ये दो नर्व है, लाइक ये टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व ऑरिकल के ऊपर होगा एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व ऑरिकल के नीचे होगा. एज द नेम सजेस्ट, लाइक इट्स पोस्टीरियर मीन्स इट विल बी प्लेस्ड पोस्टीरियरली ऑफ द ऑरिकल. ठीक है. एंड बोथ मोटर सप्लाई आर द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. फेशियल नर्व इज द 7th cranial nerve. ठीक है. वी हैव देयर आर 12 cranial nerve pairs. तो उसमें से 7th cranial nerve का cranial nerve facial nerve है और उसके दो ब्रांचेज हैं. ठीक है. सो मूव ऑन टू द arterial supply now. दिस इज आवर arterial supply. सो जैसे नर्व में था ऑरिकल के आगे और ऑरिकल के पीछे, एग्जैक्टली यहाँ भी वही है. इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल एंड बिहाइंड द ऑरिकल. ठीक है. सो इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल देयर आर 3 arteries. First one is the supratrochlear arteries, supraorbital arteries and superficial temporal artery. ठीक है. And behind the auricular, posterior auricular artery and occipital arteries. You can easily guess, like as a name suggests, supratrochlear and supraorbital. हमने जो nerves में पढ़ा लाइक वो forehead के ऊपर होगा, तो exactly वो forehead के ऊपर होगा ये दोनों arteries. And superficial temporal arteries. सुपरफिशियल मीन्स अपर लेयर पे. ठीक है. सुपरफिशियल मीन्स कि समथिंग जो ऊपर वाली लेयर पे है. एंड टेम्पोरल, टेम्पोरल वर्ड मीन्स क्या गेस कर सकते हो आप, जो टेम्पोरल बोन के आसपास हो. तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी वहाँ टेम्पोरल बोन के पास होगा जो कि ऑरिकल के आगे होगा. ठीक है. एंड देन बिहाइंड द ऑरिकल, तो ऑरिकल के पीछे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी. पोस्टीरियर मीन्स पीछे एंड ऑरिकल मीन्स ईयर. सो ऑब्वियसली ईयर के पीछे है तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर. एंड second one is occipital artery, means it will be present over the occipital bone. So occipital bone कहाँ है, ऑरिकल के पीछे है, तो exactly ये वही हो गया. ठीक है. तो डायग्राम में देखिए ये सुप्राट्रॉक्लियर है अपना, सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्राऑर्बिटल आर्टरी फोरहेड के पास. ठीक है. देन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है जो कि ऑरिकल के आगे है, ये प्रेजेंट है एंड प्रेजेंट है. देन पोस्टीरियर जो ऑरिकल के पीछे दो थे, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, दिस इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो ऑरिकल के पीछे है. एंड ऑसिपिटल आर्टरी जो हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल बोन प्रेजेंट है तो वहाँ पे प्रेजेंट. ठीक है. इन द 3D व्यू, दिस इज योर 3D व्यू. सो यू कैन सी हियर, दिस इज योर सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी. ओके. दिस इज योर सुप्राऑर्बिटल आर्टरी. ठीक है. दिस इज योर फोरहेड. ठीक है. दिस होल पोर्शन इज योर फोरहेड. सो this is supratrochlear, this is supraorbital, this is your superficial है, ये superficial temporal artery हो गया, ये 3 आर्टरी हो गए. देन पोस्टीरियरली अगर हम जाएं तो ये अपना ऑसिपिटल आर्टरी है. ठीक है. ये हॉस्पिटल आर्टरी है. तो ऐसे ही लाइक 3D में ये है, 3D में यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ओके. सो नाउ कंटिन्यू विद इट. तो ये अपनी आर्टरी हो गई. देन मूव ऑन टू द वेनस ड्रेनेज. ठीक है. तो वेनस ड्रेनेज में देखते हैं टोटल अपने पास 5 वेन्स हैं. ओके. सो फर्स्ट वन द सुप्राट्रॉक्लियर वेन, सुप्राऑर्बिटल वेन, देन सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, देन पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एंड ऑसिपिटल वेन. सो वही नाम है सुप्राट्रॉक्लियर वेन. अब आप बता सकते हो लाइक सुप्राट्रॉक्लियर कहाँ होगा एंड सुप्राऑर्बिटल कहाँ होगा, फोरहेड के पास होगा. देन सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वही ईयर के पास होगा, टेम्पोरल बोन के पास. एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ये ऑरिकल के पीछे होगा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन. ऑसिपिटल वेन, ये ऑसिपिटल बोन के पास होगा, बिहाइंड द ऑरिकल. सॉरी. तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. ठीक है. तो सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल वेन्स, फर्स्ट 2 वी टेक. पहला हम लेंगे सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलेंगे. तो लाइक दिस इज योर सुप्रा, जस्ट इमेजिन दिस इज योर सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी वेन्स, दिस इज योर सुप्राऑर्बिटल वेन्स. तो ये दोनों आपस में मिले एंड मीट किया. ठीक है. एंड एक कॉमन वेन बनाया जिसका नाम है एंगुलर वेन. ओके. सी हियर दे जॉइन ईच अदर एट अ मीडियन एंगल ऑफ आई टू फॉर्म द एंगुलर वेन. जहाँ हमारा आँख प्रेजेंट है, लाइक ये हमारा
आई है ना, तो उसका मीडियल एंगल यहाँ पे है। तो इधर से सुप्राट्रॉक्युलर आया, इधर से सुप्राऑर्बिटल आया और इस पॉइंट पे आके दोनों मिले एंड उसका नाम दिया गया, दो कॉमन नेम है उसका, एंगुलर वेन। ओके, जो कि डाउनवर्ड हुआ, कंटिन्यू डाउनवर्ड हुआ एज अ फेशियल वेन बिहाइंड द फेशियल आर्टरी। यहाँ पे ये अपना फेस है तो यहाँ पे फेशियल आर्टरी होगी और ये दोनों वेन्स मिलके डाउनवर्ड एक्सटेंड किया और उसको, तो ये पहले था एंगुलर वेन, देन फिर ये फेशियल आर्टरी, सॉरी फेशियल वेन बना। देन हाँ, देन अब हम लोग फर्स्ट टू वेन्स की बात कर चुके हैं। देन थर्ड वन इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। तो ये कहाँ से निकलता है, डिसेंड इन फ्रंट ऑफ ट्रैगस टू इनटू द पैरोटिड ग्लैंड। लाइक हमारा ट्रैगस, ये ट्रैगस से निकलता है एंड पैरोटिड ग्लैंड में एंटर करता है। ठीक है, तो अपना ट्रैगस कहाँ है, सी जिसे ये ईयर है अपना, ठीक है, ये अगर ईयर है तो यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे आप टच करके फील कर सकते हैं, दिस इज जो ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन, तो उसको ट्रैगस कहते हैं। और उसके जस्ट आगे, उसके जस्ट एंटीरियरली पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है अपना कुछ यहाँ पे, यहाँ इस रीजन में पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। तो डायग्राम में देखिए ये यहाँ पे कहीं पे अपना ट्रैगस होगा, इस पोर्शन, ये ईयर और यहाँ पे ट्रैगस है और यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो फेशियल वेन बनाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फेशियल वेन बनाया। देन ये फेशियल वेन आगे कंटिन्यू हुआ और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन ट्रैगस से निकल के, ठीक है, ट्रैगस इन पैरोटिड ग्लैंड में एंटर किया जहाँ पे वो मैक्सिलरी वेन से मिला एंड रेट्रोमैंडिबुलर वेन का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मैक्सिलरी वेन से मिलके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाया, जो कि अपना दो डिवीज़न देता है। ठीक है, वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो जा रहा था वो लाइक दो ब्रांचेज में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, दिस इज़ आवर रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, सी दिस इज रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो ये किससे मिला है, लाइक सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन से और मैक्सिलरी वेन, ये दोनों यूनाइट किए, एक ब्रांच बनाए और यहाँ पे ये बना। अभी रेट्रोमैंडिबुलर वेन डिवाइड करेगा एक एंटीरियर डिवीज़न में और एक पोस्टीरियर डिवीज़न में। ओके, सो ये एंटीरियर डिवीज़न है, तो विच टर्मिनेट्स by dividing into anterior and posterior division. The anterior division unite with the facial vein to form common facial vein which drain into the internal jugular vein. ठीक है, अब अपना जो anterior vein बना था, ये anterior part था retromandibular vein का, ये facial vein से join करेगा। ठीक है, जो facial vein बन के आया था supratrochlear और supraorbital के मिलने से, उससे वो join करेगा और एक common facial vein बनाएगा। ठीक है, और जो कि इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेनेज होगा। ठीक है, यहाँ पे वो ड्रेन कर गया। अभी हम लोग तीन वेन्स का यूज कर चुके हैं। ठीक है, किसका सुप्राट्रॉक्युलर, सुप्राऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ठीक है, बाकी दो हैं। तो पोस्टीरियर और ऑरिकुलर वेन, इट डिसेंड बिहाइंड द ऑरिकल, है ना, इट डिसेंड बिहाइंड द ऑरिकल, लाइक ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर है, ऑरिकल के पीछे होगा, सो ये पीछे की तरफ से, ऑरिकल के पीछे से ये डिसेंड करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, एंड यूनाइट विथ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो यहाँ पे रेट्रोमैंडिबुलर वेन का जो पोस्टीरियर डिवीजन बचा हुआ था, दिस वन, ये वाला, इस डिवीजन से ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर यूनाइट करेगा। सीधे से जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर है अपना, तो उससे ये यूनाइट किया और ये फिर कॉमन बनाया। ठीक है, और जो कि यहाँ पे ये अपना एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, retromandibular vein to form the external jugular vein and drain into the subclavian vein. ओके, सबक्लेवियन वेन में ड्रेन किया ये। अब एक सिंगल लास्ट बचता है ऑसिपिटल वेन, इट टर्मिनेट इन द सब ऑसिपिटल वेनस प्लेक्सस। तो ये किसी से यूनाइट नहीं करता एंड डायरेक्टली टर्मिनेट इन द सब ऑसिपिटल वेनस प्लेक्सस। ओके, सो इन द 3D दिस इज योर वेनस सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। ठीक है, दिस इज योर सुप्राट्रॉक्युलर वेन एंड सुप्राऑर्बिटल वेन। ठीक है, both unite at this point. Okay, at this point and see this is angular vein at the medial angle of eyes. ये अपना ऑर्बिट है, ये पूरा ऑर्बिट है और ये मीडियन एंगल है उसका और ये लेटरल एंगल होता है। तो ये मीडियन एंगल पे ये दोनों यूनाइट किए और एंगुलर वेन बनाए। फिर ये एंगुलर वेन नीचे आएगा, ये नीचे आ रहा है और ये डिसेंड करके फेशियल वेन बना देगा। तो यहाँ पे अपन दिख रहा है फेशियल वेन लिखा हुआ है, यहाँ फेशियल वेन है, तो ये फेशियल वेन बनाया। देन इधर से सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आएगा एंड मीट करेगा, दिस इज योर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन।
ऊपर वाला जो मैंने हाईलाइट किया, इसने ये मैक्सिलरी वेन के साथ यूनाइट करके आगे आया और रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाएगा, ठीक है, जो कि इसके पीछे है। सी दिस इज रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो कि मैक्सिलरी और सुपरफिशियल के यूनाइटेड से बना है। एंड ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन अपना 2 ब्रांच देगा, लाइक दिस वन इज द फर्स्ट ब्रांच, ठीक है, और एक सेकेंड ब्रांच देगा, और वो उसका इंटीरियर पार्ट फेशियल वेन से मिलके कॉमन फेशियल वेन बनाएगा एंड ये सब इंटरनल जुगुलर वेन में आके ड्रेन कर जाएगा। ओके, दिस इज योर इंटरनल जुगुलर वेन, यहाँ पे ड्रेनेज हो गया। दिस इज occipital vein, it is 5th one and it will be drain into occipital plexus actually। तो ये तो डायरेक्टली occipital plexus में ड्रेन होगा। एंड 4th वन पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, दिस इज योर पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। तो ये देख सकते हैं आप, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन से ज्वाइन करेगा, ठीक है, इसका पोस्टीरियर ब्रांच ये है, इसे ज्वाइन करके और ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाएगा एंड देन डन। Now move on to the lymphatics. So the lymphatics from anterior part of the scalp except the lower half of the forehead drain into preauricular or superficial parotid lymph nodes situated on the surface of the parotid gland, ठीक है। लाइक जो हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प, आगे का जो पोर्शन है हमारा स्कैल्प का, एक्सेप्ट द लाइक लोअर हाफ ऑफ द फोरहेड, फोरहेड का जो लोअर वाला पोर्शन है आधा अगर हम कम कर दें तो उसके अलावा जितना भी पोर्शन है वो हमारा ड्रेन होता है सुपरफिशियल पेरेटिड लिम्फ नोड में, जो कि पेरेटिड ग्लैंड में लोकेटेड है, ठीक है। तो पेरेटिड ग्लैंड यहाँ पे है और यहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प का सारा जो भी लिम्फेटिक्स है वो वहाँ पे ड्रेन होगा, ठीक है। एंड द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प, बाकी पोस्टीरियर पार्ट का जितना भी बचा वो ड्रेन होगा पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स ऑसिपिटल बोन के पास होगा पीछे की तरफ एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर भी ऑरिकल के पीछे होगा, समथिंग बैकवर्ड। तो डायग्राम में देखते हैं, दिस इज डायग्राम। सो दिस इज प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड, ओके। ये प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड है जो कि पेरेटिड ग्लैंड के पास है। तो आगे का जितना भी पोर्शन है स्कैल्प का, ये एंटीरियर पोर्शन है, इससे आगे का सारा एंटीरियर है और इससे पीछे का सारा पोस्टीरियर है, ठीक है। तो इंटीरियर रीजन का जितना भी है, लाइक ये डॉटेड सीन आप देख सकते हैं, दिस इज अ डॉटेड पॉइंट। सो अगर हम फोरहेड के लोअर हाफ को छोड़ दें तो रिमेनिंग जितना भी है वो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड में ड्रेन होगा एंड पीछे का जितना भी है वो ऑसिपिटल लिम्फ नोड में ड्रेन होगा। ये ऑसिपिटल बोन के पास ऑसिपिटल लिम्फ नोड है एंड पोस्ट ऑरिकुलर में भी ड्रेन होगा, ठीक है।